जिन्नात इस दुनिया में मौजूद हैं और ये एक हकीकत है। ये एक ऐसी मखलूक है जो इंसान की आमद से भी पहले की है और आज भी हमारे इर्द गिर्द ही मौजूद हैं, लेकिन इंसानी आँख इन्हें देख नहीं सकती। हमारे दीन में भी जिन्नात की मौजूदगी का ज़िक्र मिलता है। जिन्नात कई इक़साम के होते हैं जो हज़ारों सालों से हमारे साथ ही आबाद हैं। आज हम जिन्नात की मुख्तलिफ़ इक़साम का मुख्तसर ज़िक्र करेंगे। पहले नंबर पर हमारे पास हातफ़ जिन्नात का गिरोह आता है, जिसका कोई ज़हरी वजूद नहीं होता, लेकिन ये मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें निकालने में माहिर होते हैं। ये आपकी जानी पहचानी आवाज़ भी निकाल सकते हैं। ये इंसानों को डराने के लिए खौफनाक आवाज़ें निकालते हैं और वीरान जगहों में मिलते हैं। दूसरे नंबर पर गौल जिन्नात आते हैं। ये जिन्नात की वो जमात है जो कब्रिस्तानों में पाई जाती है। ये कब्रों में इंसानी हड्डियाँ और गोश्त निकाल कर खाते हैं। कई बार ये ज़िंदा इंसानों को भी खा जाते हैं। ये ऐसे कब्रिस्तानों में पाए जाते हैं जो बिल्कुल गैर आबाद और बहुत पुराने होते हैं। ये जिन्नात अपनी शक्ल भी तब्दील कर सकते हैं। जिन्नात का ये गिरोह बहुत ख़तरनाक होता है, जो किसी के साथ हमदर्दी नहीं करता। तीसरे नंबर पर हमारे पास सालत जिन्नात आते हैं। जिन्नात का ये गिरोह औरत जिन्नों का है। ये अपनी सूरत बहुत जल्दी और आसानी से तब्दील कर लेते हैं। ये औरत की शक्ल इख्तियार करके इंसान को गुमराह कर सकते हैं। ये इतने ख़तरनाक होते हैं कि इंसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए इन्हें मार देते हैं। तारीख़ में सालत नुमाई जिन्नात और इंसान की शादी का ज़िक्र भी मिलता है। चौथे नंबर पर नस नस आते हैं। ये जिन्नात इंसान और सालत जिन्नात की औलाद होते हैं। इन्हें नस नस कहा जाता है। कहा जाता है कि ये इंसानों की तरह ही नज़र आते हैं। इनकी एक आँख, एक हाथ, एक कान और एक पैर होता है, ऐसे जैसे किसी ने इंसान को दरमियान से चीर कर दो टुकड़े कर दिए हों। एक पैर होने के बावजूद ये बहुत तेज़ चलते हैं। ये जिन्नात ज़्यादातर पानी पे पाए जाते हैं। पाँचवें नंबर पर हिंद जिन्नात का गिरोह आता है, जो जहरीली आग के शोले से पैदा हुए हैं। इनमें कुछ मुसलमान होते हैं और कुछ गैर मुस्लिम। जब अल्लाह पाक ने फरिश्तों को ज़मीन पर शैतान जिन्नात का मुकाबला करने भेजा, तो हिंद जिन्नात की जमात ने फरिश्तों के साथ मिलकर जंग लड़ी। इस जमात के गैर मुस्लिम जिन्नात शैतान की फ़ौज में शामिल हैं और उसके हुक्म पर हर गलत काम करते हैं। छठे नंबर पर मारद जिन्नात आते हैं। ये जिन्नात बहुत ज़्यादा सरकश और मगरूर होते हैं। ये नाफरमान गिरोह है। मारद नामी गिरोह में बहुत कम जिन मुसलमान हैं। इनकी उम्रें बहुत लंबी होती हैं। इस गिरोह के एक जिन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होकर आप तक मूसा अलैहिस्सलाम का सलाम पहुंचाया था। ये जिन्नात इंसानों के सख्त दुश्मन हैं और इंसानों से नफ़रत करते हैं और इंसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। सातवें नंबर पर करीम जिन्नात आते हैं। ये जिन्नात हर वक्त इंसान के साथ रहते हैं। इंसान की पैदाइश से लेकर इसकी मौत तक हर इंसान का करीन इसका हमज़ात होता है। ये जिन्नात की वो किस्म है जो इंसान के दिल में वसवसे और शक पैदा करता है। करीन इंसान का हम शक्ल होता है और इंसान की सारी आदतें और फितरत जानता है। आठवें नंबर पर अफरीत जिन्नात आते हैं। अफरीत अरबी ज़बान में सरकश को कहते हैं। ये जिन्नात सबसे ज़्यादा ताकतवर और चालाक होते हैं, क्योंकि ये जिस्मानी तौर पर बहुत ताकतवर और कद्दावर होते हैं। इसी गिरोह को अल्लाह पाक ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कब्ज़े में कर दिया था और आप अलैहिस्सलाम के हुक्म पर हैकले सुलेमानी इसी गिरोह ने तमीर किया, जो आज भी फ़लस्तीन में गुम है और यहूदी उसे तलाश कर रहे हैं। 9वें नंबर पर जन्नान या जान जिन्नात का गिरोह आता है। ये सबसे कदीम गिरोह है जो आदम अलैहिस्सलाम के आने से कबल यहाँ आबाद था। इस गिरोह को अल्लाह पाक ने जन्नात की बादशाहत अता फरमाई थी। इसको जन्नात का बादशाह भी कहा जाता है।
ان کے پاس زمین کی بادشاہت تھی، لیکن جب انہوں نے فتنے اور فساد پھیلانے شروع کیے تو اللہ پاک نے فرشتوں کی ایک جماعت بھیجی۔ فرشتوں نے ان جنات میں سے کچھ کو قتل کر دیا، کچھ کو قید کر لیا اور باقی جنگلوں کی طرف بھاگ کر چلے گئے۔ 10ویں نمبر پر شیاطین جنات کا گروہ آتا ہے۔ اس گروہ کے سب سے بڑے جن کا نام عزازیل ہے۔ یہ تمام شیطان جنات کا سردار مانا جاتا ہے۔ جب اس نے اللہ پاک کے حکم سے انکار کیا تو اسے شیطان کا لقب ملا۔ قرآن پاک میں اس کو ابلیس یا شیطان کہا گیا ہے۔ یہ اللہ پاک کی بارگاہ سے ملعون قرار دیا گیا۔ اس کا مقصد صرف آدم کو گمراہ کرنا ہے۔ جنات کی بہت بڑی جماعت اس کی پیروکار ہے، جو اس کے حکم پر انسانوں کو گناہ کرنے پر اکساتی ہے۔